हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नमाज स्टडी पर। तो दोस्तों, आज का क्लास होने वाला है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, और ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट का क्लास 2 है। इससे पहले एक और क्लास हो चुके हैं। तो जैसा कि आपको बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम 2025 में देना है, तो ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको इस क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जो सारे क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन है, और ज्योग्राफी सब्जेक्ट का भूमि और मृदा संसाधन के चैप्टर से क्वेश्चंस करवाने वाले हैं इस क्लास में। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा याद रहेगा और आप ज़्यादा इसका रिवीजन करते हैं, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो मैं आपके एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ये सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्लास करवा रहे हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि मृदा का मतलब होता है मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है बलुई मृदा, ऑप्शन बी है रेगड़ मृदा, ऑप्शन सी है लाल मृदा, और ऑप्शन डी है पर्वतीय मृदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेगड़ मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगड़ मृदा। तो दूसरा क्वेश्चन है, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है कपास, लीची, गेहूं और बाजरा। तो काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कपास। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और वनीय मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का भारत में सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण निम्न में कौन है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण निम्न में कौन है? ऑप्शन ए है वनोन्मूलन, ऑप्शन बी है गहन कृषि, ऑप्शन सी है अति पशुचारण, और ऑप्शन डी है अधिक सिंचाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है? इनमें कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है? ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लोएस मिट्टी, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बांगर, खादर, भांवर और रेगड़। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांगर। तो दोस्तों, इस क्लास में अभी तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाए हैं, ये क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे इसमें ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो कई मर्तबा एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आप इस क्लास को ध्यान से देखिए और इस क्लास को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? ऑप्शन है 33%, 58%, 15% और 17.32%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 17.32%। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? तो 17.32%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 9, 5, 10 और 7। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप कमेंट में दें। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है? मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है? तो इसका राइट आंसर है 3 परतें। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? ऑप्शन है 13 करोड़ हेक्टेयर, 23 करोड़ हेक्टेयर, 33 करोड़ हेक्टेयर और 43 करोड़ हेक्टेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13 करोड़ हेक्टेयर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? ऑप्शन है पशुओं की चराई पर नियंत्रण, समोच्च रेखीय जुताई, खेतों में ह्यूमस और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पशुओं की चराई पर नियंत्रण,
और समुच्च रेखीय जोताई और खेतों में ह्यूमस, ये सभी उपाय उपयोगी है मृदा संरक्षण के लिए। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए, और अभी तक आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।